Hello everyone, welcome to my channel. It's Dr. Pratiksha Saurabh Pandey. Hope you guys are doing well and studying harder. So अभी तक हम डीप फेशिया, सेरस मेम्ब्रेन के बेसिकली सब सेरस फेशिया के बारे में पढ़ चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेरस मेम्ब्रेन एंड बर्सा. टू टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर टुडे. सो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली फर्स्ट है एक्सक्यूज मी सेरस मेम्ब्रेन. ठीक है, सेरस मेम्ब्रेन क्या होती है. सो फर्स्ट थिंग आता है सेरस मेम्ब्रेन क्या है. सेरस मेम्ब्रेन सबसे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ लो. सेरस मेम्ब्रेन ल्यूब्रिकेशन का काम करती है. जहां पे भी ल्यूब्रिकेशन की नीड होगी वहां पे सेरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. सो इट्स बेसिकली थिन एंड डेलिकेट टिश्यू कवरिंग है ये. प्रेजेंट इन द एरियाज वेयर दे नीड, वेयर ल्यूब्रिकेशन इज नीडेड. ठीक है, मैं बार बार एक एक पॉइंट को लिख इसलिए रही हूं सो दैट कि मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते आपको वो चीज याद हो जाए. मैं अगर सिर्फ बोलकर पढ़ाती रहूंगी तो आपको शायद वो चीजें उतनी आसानी से याद नहीं होंगी. इसलिए जरूरी है कि मैं जब साथ में लिख रही हूँ आप उसको अपने तरीके से रिमाइंड करने की कोशिश करते रहें. सो सेरस मेम्ब्रेन इज अ थिन एंड डेलिकेट टिश्यू कवरिंग है. जहां पे कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन द एरियाज वेयर ल्यूब्रिकेशन इज नीडेड बेसिकली. ओके, सो इट सराउंड्स all body structures, all important structures. ठीक है, it surrounds all important structures. बोर्ड की साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आपको वो चीज नोट्स प्रिपेयर करने में इजी हो जाएगी. अभी कैसे इनको हम बोलते हैं, ठीक है, कैसे इसकी नॉमेनक्लेचर वो हम पढ़ेंगे. सो लंग्स में क्या है? प्लूरा. ओके, हार्ट आ गया. हार्ट की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम. सुना सुना लग रहा होगा. अभी आ गया डिजेस्टिव. डिजेस्टिव सिस्टम वाले में हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम. ठीक है, उसके बाद आ जाता है टेंडन्स में जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन शीथ. ठीक है, लंग्स की लेयर को प्लूरा, हार्ट पेरिकार्डियम, डिजेस्टिव सिस्टम पेरिटोनियम और टेंडन में टेंडन शीथ हो गई. अभी ये कैसे काम करता है? ठीक है, सेरस मेम्ब्रेन कैसे काम करती है. सो आपको इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, इट एक्ट्स एज अ बलून विद ऑयल. इमेजिन करो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर ऑयल है, ऑयल भरा हुआ है और ऑयल कौन सिक्रीट कर रहा है? ये वाली आपकी लेयर सिक्रीट कर रही है. ठीक है, सो और ये बलून है. बेसिकली ये जो लेयर है, मेम्ब्रेन है जिसको हम बोल रहे हैं, ये एज अ बलून काम कर रही है. ठीक है, सो अभी ये क्या कर रही है? दो चीजें कर रही है. एक तो किसी भी तरीके के ब्लो से प्रोटेक्ट कर रही है आपके ऑर्गन को, ये ऑर्गन को. दूसरा ल्यूब्रिकेशन दे रही है. इसने आपको पूरी ऑयलिंग कर रखी है ताकि वो स्ट्रक्चर किसी भी तरीके की वेयर एंड टेयर डैमेज से बचा रहे, उस पर किसी भी तरीके का वेयर एंड टेयर डैमेज ना हो. ठीक है, अभी इसकी दो लेयर्स हैं, इसको मिटा देते हैं. 2 लेयर्स हैं यहाँ पे. ठीक, अभी दो जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है. इनर लेयर है और एक यहाँ पे
आउटर लेयर है, ठीक है। अभी इनर लेयर जो है वो बट ऑब्वियस है, ऑर्गन के पास में है, तो इसे हम बोलते हैं विसरल लेयर, ठीक है। ये बेसिकली इट्स क्लोज टू ऑर्गन, मतलब जो आपका इंटरनल ऑर्गन है, यहाँ पे कहीं बनाती हूं मैं, सपोज आपका जो इंटरनल ऑर्गन है इसकी दो, यहाँ पे ऑयल हो गया, अभी यहाँ पे दो लेयरिंग हो गई, ये हो गई एक, ये हो गई इनर लेयर, ये हो गई आउटर लेयर। अब चूंकि इनर लेयर जो है वो ऑर्गन से पास में है और ये ऑर्गन से दूर है, ये देखो ये दूर है, ये पास है। सो बेसिकली इनर लेयर जो है वो ऑर्गन के पास में है या ऑर्गन की तरफ है, सो इट्स कॉल्ड विसरल लेयर, विसरा के पास में है, उससे याद रखो। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? पैराइटल लेयर, ठीक है, पैराइटल लेयर। अब बट ऑब्वियस है, क्योंकि ये वाली जो लेयर है ये ऑर्गन के पास में है, तो ये दूसरी वाली जो लेयर है ये बॉडी वॉल के पास में जाएगी, यहां से बॉडी वॉल पास में आएगा, क्लोज टू बॉडी वॉल, ठीक है। उसके बाद में अब इनके बीच में थोड़े से डिफरेंस है। यहाँ पे जो ये वाली लेयर है, इनर लेयर है, अब ये क्योंकि ऑर्गन के पास में है इसलिए इसमें कर्व्स और बेंड्स होंगे, जैसे भी आपके ऑर्गन का शेप होगा अकॉर्डिंगली। सपोज हार्ट के पास में है तो हार्ट के शेप में होगी, लंग्स के पास में है तो लंग्स के शेप में जाएगी, इंटेस्टाइन के पास में है तो इंटेस्टाइन का शेप लेगी, मतलब इट हैज कर्व्स एंड बेंड्स, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इट्स क्लोज टू ऑर्गन, इट्स क्लोज टू ऑर्गन एंड आपके ऑर्गन के शेप में रहेगी ये। वेयर एज ये वाली जो लेयर है, पैराइटल लेयर जो है, इट्स क्लोज टू बॉडी वॉल, तो इसमें क्या है, इसको कोई शेप लेने की जरूरत नहीं है, ये बाहर है। सो ये बेसिकली क्या बन जाती है, आपकी बॉडी वॉल का पार्ट बन जाती है, मतलब इसको आप बॉडी वॉल में भी काउंट कर सकते हो और आउटर लेयर भी कह सकते हो। बेसिकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी वॉल, ठीक, मतलब इट डजंट हैव एनी कर्व्स एंड बेंड्स, इट बिकम्स इट्स बॉडी वॉल्स पार्ट, ठीक है। अभी आती है सेरस कैविटी, क्या होती है। अच्छा, जहां पे भी कैविटी वर्ड जुड़ा होगा, रिमेम्बर कि वहां पे किसी तरीके का कोई गड्ढा है, सिंपल, कैविटी का मतलब होता है गड्ढा, ठीक। अभी ये आपका ऑर्गन हो गया, ये आपकी इनर लेयर हो गई, ये आपकी आउटर लेयर हो गई, और इन दोनों लेयर्स के बीच का जो ये हिस्सा है, इट्स कॉल्ड सेरस कैविटी, ठीक है। अभी ये जो कैविटी है, इसका यहाँ पर तो ऑयलिंग कर ही रही थी इंटरनल लेयर पर, जो ये वाला हिस्सा है, ये बेसिकली जो ये हिस्सा है जो कैविटी के साइड में है, ठीक है, उसमें भी ये लेयर सिक्रीटरी होती है, ये जगह सिक्रीटरी है। सिक्रीटरी का मतलब क्या है, मतलब इसमें सिक्रीशन हो सकता है, इसलिए इस कैविटी के अंदर मिनिमल फ्लूइड होता है, मतलब थोड़ा बहुत ल्यूब्रिकेशन एंड फ्लूइड अवेलेबल होता है। अभी सेम चीज क्या होती है, जो ये सेरस कैविटी वाला मैंने आपको सारा कहानी बताई, ये आपकी टेंडन शीथ में भी होगा। सेम हैपेंस इन टेंडन शीथ्स एज वेल, ठीक है, सेम चीज टेंडन शीथ्स में भी होगी। अभी टेंडन शीथ के बारे में थोड़ा सा एलाबोरेटेडली पढ़ लेंगे हम, कैसे होता है टेंडन शीथ, ठीक। मतलब बेसिकली सेरस मेम्ब्रेन का टेंडन के ऊपर जब सेरस मेम्ब्रेन होती है उसको हम जब टेंडन शीथ बोलते हैं, तो हाउ इट वर्क्स। ठीक है,
अभी क्या होता है, जब टेंडन लॉन्ग बोन के ऊपर से हम मूव करते हैं हाथ को, तो जो हमारा टेंडन है लॉन्ग बोन में वो बार बार मूव होता है और उसमें फ्रिक्शन होता है। सो लॉन्ग बोन टेंडन मूवमेंट में क्या होती है, फ्रिक्शन। अभी ये फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर हम इस पे लुब्रिकेशन नहीं देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इंजरी होने लगेगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन में ब्लीडिंग, स्कारिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो फर्दर हो सकती हैं। सो बेसिकली इसका ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए टेंडन क्या होता है, जैसा मैंने आपको बलून वाला एग्जांपल दिया था, वैसे ही हमारा जो टेंडन है वो एक शीथ के साथ में चलता है, सेरेस मेम्ब्रेन की, जो इस टेंडन को बेसिकली टेंडन को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन दे रही है। और ये क्या है, ये बलून काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जो बलून काइंड ऑफ एक्ट करेगा, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, इट विल एक्ट एज अ बलून, ठीक है, इट विल एक्ट एज अ बलून। सेम चीज जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो टेंडन शीथ है वो भी डबल लेयर है, ठीक है, टेंडन शीथ जो है वो भी डबल लेयर है, विसरल एंड पैराइटल, ठीक है, 2 लेयर्स हैं इसकी भी। उसके साथ साथ अभी जहां पे भी विसरल और पैराइटल लेयर साथ में है, ठीक है, जहां जहां भी साथ में चलती हैं, तो ये क्या करती है बेसिकली, अब एक आ गया आपकी बॉडी के अंदर हर कैविटी में अपना ऑर्गन जो है वो एक सस्पेंडेड काइंड ऑफ फील होता है, जैसे किसी बलून के अंदर ऑर्गन लटका हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है, विसरल प्लस पैराइटल लेयर आगे क्या करती है, जब बढ़ती हैं तो ऑर्गन को एक बलून के अंदर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, और बेसिकली जब आप उसको बाहर से देखोगे तो इट विल फील लाइक कि जो ऑर्गन है वो सस्पेंडेड है, मतलब लटका हुआ है, इस स्ट्रक्चर के अंदर में लटका हुआ है, ठीक है। और ये एक तरह का डबल फोल्डेड अटैचमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, डबल फोल्डेड अटैचमेंट है, मतलब दोनों लेयर मिलके एक डबल फोल्डेड अटैचमेंट बना दिया इन्होंने, ठीक है। क्या हो गया, इसको हमने क्या बोला, डबल फोल्डेड अटैचमेंट, ठीक है। इसका नाम क्या है, इट्स कॉल्ड मेसेंट्री, ठीक है, मेसेंट्रीज बोलते हैं हम इसको, इट्स कॉल्ड मेसेंट्रीज। अभी इनका नाम कैसे, मेसेंट्रीज को हम कैसे नाम कैसे देते हैं, सबके नाम है, सब चीजों के नाम है, हर ऑर्गन का नाम, जो बेसिकली जो चीज जहां पर है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है, ठीक है। मीजोकार्डियम, मेसेंट्री जो आपके हार्ट को सस्पेंड कर रही है वो है मीजोकार्डियम, ये क्या कर रही है, पेरिकार्डियम के साथ में, ठीक है। सेकंड आ गया आपका मीजोगैस्ट्रियम, मीजोगैस्ट्रियम ये किसके किसके बीच में आएगा, ठीक है, पेरिटोनियम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है और आपके स्टमक के बीच में, तो ये आ गया पेरिटोनियम प्लस स्टमक के बीच में जो आ गया उसको सस्पेंशन आया, वहां पे हम उसको बोलते हैं मीजोगैस्ट्रियम, ठीक है। और मीजोटेंडन मतलब टेंडन शीथ वाली जहां पे बात आ गई वो हो गया टेंडन शीथ, ये हो गया आपका मीजोटेंडन, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टेंडन शीथ। एक रफ रिव्यू कर लेते हैं इसका।
सो बेसिकली क्या है, टेंडन में क्यों जरूरत है ल्यूब्रिकेशन की? टेंडन को जरूरत इसलिए है क्योंकि जब भी आप अपने टेंडन को मूव करते हो, अपनी लॉन्ग मसल्स को, लॉन्ग बोन्स जहाँ पे भी हैं वहां पे आप जब मूवमेंट करते हो तो जो टेंडन है वो फ्रिक्शन होता है। अगर वो फ्रिक्शन वैसा ही रहा सो इट कैन क्रिएट इंजरी, इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग, स्कारिंग एंड सो ऑन। सो उसको बेसिकली सबसाइड करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए वहां पे ल्यूब्रिकेशन है। ल्यूब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? सेरस मेम्ब्रेन। सेरस मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स है, विसरल लेयर, पैराइटल लेयर। सो जब भी ये दोनों लेयर टेंडन शीथ के ऊपर एक साथ काम करेंगी तो दे विल क्रिएट अ फोल्डेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला, उसका नाम क्या दिया हमने? मेजेंट्री। मेजेंट्री में फर्दर कैसे नाम दे रहे होंगे? नॉमेनक्लेचर क्या है? मीजोकार्डियम, मीजोगैस्ट्रियम, टेंडन, मीजोटेंडन। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली अबाउट टेंडन शीथ, सेरस मेम्ब्रेन and your subserous fascia. This was all about it. अभी एक छोटा सा टॉपिक है बर्सा, कि बर्सा क्या होता है। अभी एक बर्सा, अभी बर्सा क्या होता है? ठीक है, बेसिकली बर्सा क्या है? सेरस मेम्ब्रेन क्या कर रही है? लुब्रिकेशन कर रही है। तो बर्सा क्या करता है? बर्सा जो है ना, सेरस मेम्ब्रेन का छोटे छोटे सेक्स हैं। सेक का मतलब हो गया पाउच है, छोटे छोटे बलून मान लो इसको। ठीक है, इट्स अ स्मॉल सैक ऑफ सेरस मेम्ब्रेन। ठीक है, कहां पर मिलेगा? एरियाज विच आर प्रोन फॉर फ्रिक्शन, मतलब जहां पे भी फ्रिक्शन ज्यादा होने के चांसेस हैं, जहां पे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, वहां पे आपको ये लेयर मिलेगा, बेसिकली ये सेक मिलेगा। ठीक है, अभी ये इनका काम क्या है मैं आपको एक छोटा वैसे बताती हूँ, जस्ट रफ उसमें समझना है इसको। आपका ऑर्गन हुआ, एक ऑर्गन हो गया, ऑर्गन के बाहर आपकी सेरस मेम्ब्रेन आ गई, उसके बाहर आप, ठीक है, उसके बाहर आपका डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, फिर स्किन की कवरिंग, ये तो ऐसे लेयर बाय लेयर होता रहेगा। अभी सेम जगह पर दूसरा ऑर्गन भी प्रेजेंट है, उसकी भी सेरस मेम्ब्रेन है, उसकी भी आउटर कवरिंग है, पर ये दो स्ट्रक्चर तो आपस में टकरा सकते हैं ना। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ना छोटे छोटे सेक बन जाते हैं, बर्सा जिनको बोलते हैं। ये क्या है? आपकी सेरस मेम्ब्रेन के सेक्स हैं। ठीक है, जो सेरस मेम्ब्रेन के सेक बने हुए हैं, ये क्या करेंगे? ये बचाएंगे इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, ताकि ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से रब ना करें। हर लेवल पे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। यहाँ पे सेक बचा रहा है, उसके बाद आपकी ये लेयर बचा रही है, फिर उसके ऊपर डीप फेशिया आ जाता है जो कहता है टिश्यू टू टिश्यू डैमेज नहीं हो, फिर उसके ऊपर सुपरफिशियल फेशिया आ गया, फिर उसके बाद डर्मिस आ गई, एपिडर्मिस आ गई। सो इस तरीके से बॉडी को बचाते हैं, लेयर बाय लेयर प्रोटेक्शन है। अभी बर्सा के नाम क्या है, कैसे कैसे इनके नाम है? सबसे पहला आता है सबक्यूटेनियस बर्सा। ठीक है, सबसे पहला है सबक्यूटेनियस बर्सा। सो सबक्यूटेनियस बर्सा क्या है? बेसिकली आपके स्किन और बोनी प्रोमिनेंसेस के बीच में है। मतलब बोनी प्रोमिनेंस क्या है? पोकी टाइप के शार्प स्ट्रक्चर्स है। अब उनके साथ में अगर हम स्किन के देखें तो इंटरनली स्किन को डैमेज हो जाएगा, अंदर से चोट लगेगी, तो उसके बीच में आपका सबक्यूटेनियस बर्सा है, ताकि इंटरनली आपकी स्किन में कट्स ना लग जाए। ठीक है, उसके बाद आता है सबफेशियल, सॉरी फॉर द नॉइसेस। अभी आता है सबफेशियल बर्सा। सबफेशियल बर्सा क्या करता है? ये है डीप फेशिया के नीचे। ठीक है, डीप फेशिया के
नीचे है बेसिकली सब फेशियल बर्सा। ये फिर आ गया सब टेंडिनस, सब टेंडिनस बर्सा आ गया। ठीक है, सब टेंडिनस बर्सा क्या करेगा, बोन और टेंडन के बीच में है, बोन्स एंड टेंडन के बीच में है सब टेंडिनस बर्सा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बर्सा। बर्सा क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल सैक हैं सेरेस मेम्ब्रेन के, जो क्या करते हैं, लिब्रिकेशन भी करेंगे और साथ ही साथ एक पैकिंग को टाइटली रखने का काम भी करेंगे। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को एक अगर एग्जांपल देके समझाऊं तो सिंपली एक चीज से समझो कि आपने एक बॉटल ली, ठीक है, एक बलून लिया, बेसिकली बलून के आपने एक ऑर्गन रखा कांच का, वो टूटे नहीं, उसके लिए आपने उसके अंदर ऑयलिंग कर दी, ऑयल भर दिया। अब क्या करेगा, वो ऑयल उस स्ट्रक्चर को लुब्रिकेशन देगा और जोर से हिट नहीं होने देगा। पर अब स्टिल वहां पे अंदर एक कवरिंग की जरूरत है, वो कांच के आउटर ग्लास ने कर दी। अभी क्या हो रहा है, अगर आप उसके अंदर दूसरा ऑर्गन बलून के साथ में एक और ऑर्गन रख दो, ऑर्गन तो नहीं टकराएंगे पर दो बलून आपस में टकरा सकते हैं और फिर उस आउटर लेयर को इंजरी हो जाएगी। तो उस इंजरी को रोकने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, सेक होते हैं छोटे छोटे, वो वहां पे एक पैकिंग का काम करते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर दूसरे से ना टकराए, वो सेपरेट रहे, अपनी अपनी जगह पर रहे। दिस इज व्हाट अ बर्सा डू। ओके, सो बर्सा के नाम क्या है, सबक्यूटेनियस बर्सा स्किन और बोनी प्रोमिनेंसेस के बीच में। आपका सब फेशियल बर्सा क्या है, सब वर्ड आ रहा है मतलब उसके नीचे है, फेशिया मतलब डीप फेशिया के नीचे है, सब टेंडिनस मतलब बोन और टेंडन के बीच में है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बर्सा। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। आपको जो नहीं समझ में आया है प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर दैट अप and hope you guys have studied till now and are studying well. Thank you for studying with me. Hope you guys just keep studying further also, and please be at home, safely at home. Try to not to go out as much as possible, and just do let me know what else you want to study, otherwise I'll continue with the anatomy. Have a good day. That's it for the day. Thank you so much. Bye bye. Take care.